जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि जो भगवान श्री विष्णु का कल की अवतार होगा वो कब होगा और क्या वो हो चुका है या फिर आने वाले कितने सालों में होगा या फिर समय आ गया है कि कलयुग का जो कल की अवतार है भगवान विष्णु का क्या वो अभी होगा, इसी समय होगा। तो आज हम आपको इसी विषय पे जानकारी लेकर आए हैं कि अभी कितना समय बाकी है और कब कलयुग का अंत होगा और उस समय स्थिति क्या होगी दुनिया की। देखिए, जब भगवान श्री नारायण का कल की अवतार होगा वो तब होगा जब कलयुग का अंत आ चुका होगा। अंत आ चुका होगा मतलब कि ये समझ लीजिए कि कलयुग के खत्म होने के कुछ ही वर्ष होंगे, तकरीबन 25 से 30 वर्ष ही बचे होंगे कलयुग के खत्म होने के, तभी उनका अवतार होगा और तभी उनकी लीला देखने को मिलेगी। अब उस समय जो स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी इस दुनिया की वो भी बता दें। भारत देश की स्थिति ये होगी कि भारत देश में जब कल की अवतार आएगा, जब उनका जन्म होगा, तो भारत में हिंदू जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, उनकी संख्या मात्र 100 से 200 परिवार तक ही बचेगी। बाकी जो है ज़्यादातर हिंदू पहले ही अगले कह सकते हैं कि अगले 1000 साल के अंदर ही अंदर, कल के अवतार में तो अभी बहुत ज़्यादा समय बचा है, 4 लाख वर्ष से भी ज़्यादा का समय बचा है। लेकिन अभी अगले 1000 साल के अंदर ही स्थिति ये होगी कि भारत के ज़्यादातर जो हिंदू परिवार है, वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो 50% से ज़्यादा तो दूसरे देशों में जा चुके होंगे, छोड़ के भारत में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो चली जाएंगी और जो थोड़े बहुत हिंदू यहाँ पे बचेंगे उनको भी पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। हिंदू जो धर्म है उसकी कमी होती जाएगी। जो मंदिर हैं उन मंदिरों में अगर दर्शन करने के लिए कोई भी विदेश से कोई भी हिंदू आएगा तो उसको लाखों रुपए जो है टिकट के देने पड़ेंगे, तभी वो दर्शन कर पाएंगे। और इन मंदिरों में जो हिंदू सेवा में लगे होंगे, जो इन मंदिरों को संभाल रहे होंगे, सिर्फ वही हिंदू भारत में बचेंगे। बाकी हिंदू जो हैं वो यहाँ से जा चुके होंगे। यानी कह सकते हैं कि जो हिंदू खून है, हिंदू धर्म है, ये विलुप्त हो जाएगा तब तक, जब कल की अवतार होगा तब तक 100-200 परिवार ही बचेंगे हिंदू धर्म के भारत में। तो जब कल के अवतार होगा उस समय कह सकते हैं कि प्रलय की ही स्थिति होगी। और जैसा कि इस बार जो प्रलय है वो महामारी के रूप में आएगा और जब वो महामारी फैलेगी उस समय जो भगवान कल की अवतार रहेगा वो ऐसे संत पुरुषों का जीवन बचाएंगे जिनसे दोबारा धर्म की स्थापना होगी, दोबारा सतयुग आएगा। और जो उस समय के संत महात्मा उस समय जो जीवित रहेंगे वो वही होंगे जो आज भी बहुत बड़ी तपस्याओं में लीन होंगे, जो बहुत बड़े धर्मात्मा होंगे, जिनके भाग में लिखा होगा कि भगवान के दर्शन होंगे उन्हें जब वो अवतार लेंगे और फिर वो उन्हें अगले युग का निर्माण करने के लिए उनका साथ देंगे। वही लोग जो रहेंगे उस समय जीवित रहेंगे। बाकी जितने भी हिंदू हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, सब दूसरे देशों में जाके बस चुके होंगे। भारत में हिंदू ये समझ लीजिए कि बिल्कुल विलुप्ति की कगार पे पहुंच जाएंगे तब तक, जब कल की अवतार होगा तब तक। दूसरे जो धर्म है उनका बोलबाला हो जाएगा, अगले 1000 साल में ही ये सब हो जाएगा। दूसरे धर्म इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि उनकी खुद के शासन प्रशासन सब उनका होगा। हिंदू धर्म की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। इतने कानून लागू कर दिए जाएंगे कि हिंदुओं का रहना भारत में बहुत ही दुष्कर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इतने ज़्यादा कानून आ जाएंगे और यहाँ की हालात भी जो हैं वो अन्य ऐसे देशों की जैसे हो जाएंगे जहाँ पे हिंदुओं की स्थिति दुर्दयी है, बस वही हालत भारत के भी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है हिंदू धर्म को अब बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। बच्चों को पढ़ा लिखा के मशीनी रोबोट की तरह बनाया जा रहा है। जिस तरह से कोई भी अब बच्चों में हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति कोई भी जिज्ञासा नहीं दी जाती है, तो ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। धीरे धीरे लोग अध्यात्म से दूर होते जाएंगे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, और दूसरे देशों में जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे भारत के अलावा। तो अगले 1000 साल में यही होगा कि हिंदू जो ज़्यादातर आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो दूसरे देशों में बस जाएगी और यहाँ पे जो अन्य धर्म के लोग हैं उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो जिधर वो लोग इलेक्शन में जहाँ वोट डालेंगे उनकी ही सरकारें बनेंगी और उनके ही कानून जो रहेंगे वो हिंदू विरोधी रहेंगे और हिंदुओं का जीना है मुश्किल हो जाएगा। तो जब कल की अवतार होगा, जब कलयुग का अंत होगा, तब तक गिनती के ही हिंदू बचेंगे और उनकी ही रक्षा करने के लिए, क्योंकि जब महामारी फैलेगी, जब कलयुग का अंत होगा 4 लाख साल से भी बाद, तकरीबन 4.25 लाख साल के वर्ष के बाद जो है कलयुग का अंत होगा, तो उस समय उन हिंदुओं को बचाने के लिए ही कल की अवतार होगा। उस समय कोई राक्षस वगैरह नहीं होंगे, इंसानों से ही इंसान जब एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब महामारी फैलेगी, अकाल पड़ेगा, जब कलयुग का अंत होगा तो ज़्यादातर जो इंसान है वो एक दूसरे को मारेंगे पृथ्वी पे। तो उस समय कल की अवतार होगा ही इसलिए कि वो उन लोगों को बचाएं, कुछ गिनती के कुछ लोग हों
जिनको बचाएं, जो कि धर्म ग्रंथों के साथ दोबारा सतयुग की स्थापना करेंगे। तो कल्कि अवतार तब होगा, बिल्कुल अंत में, अंत के 25-30 वर्ष जब बचेंगे कलयुग के अंत के, तब होगा। तो अभी ना तो कल्कि अवतार अभी हुआ है और ना ही अभी कुछ सालों में होगा। इसमें अभी 4.25 लाख वर्ष बाकी हैं कल्कि अवतार में, तो अभी ये अवतार नहीं होगा। ये जब होगा जब अंत के 25-30 वर्ष बचेंगे, और बस तब वो उनको बचाएंगे। कुछ हिंदुओं को हो सकता है वो 10-20 हिंदू हों, उनको बचाएंगे जो कि बहुत ही पुण्यवान होंगे, और वही फिर धर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो तब होगा उनका अवतार। अभी उनका अवतार नहीं हुआ है। जो कुछ साधक ने पूछा था कि कल्कि अवतार क्या हो गया है या क्या होने वाला है अभी अभी, तो बता दें कि अभी नहीं होने वाला है। अभी तो पूछते हैं, पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, कई वर्ष निकल जाएंगे, और हिंदू जो हैं वो अभी जो ध्यान नहीं देते हैं। अभी देखिए, जैसे कि अब अगर आप देखें तो भारत की जनसंख्या जो है वो पेपर पे, कागजी कार्रवाई पे देखें तो 135 करोड़ बताई जाती है कि 135 करोड़ है, पर भारत में ही अभी 15 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे लोग, कुछ ऐसे धर्म के लोग भी हैं जो बच्चों को जन्म तो देते जाते हैं, लेकिन जिनके 10 बच्चे हैं वो सिर्फ 2 ही बच्चों की जानकारी शासन को देते हैं, 8 बच्चों को बगैर जानकारी के ही रखते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब होता है। वो नहीं चाहते कि शासन को, यानी सरकार को पता चले कि उनकी जनसंख्या कितनी है। तो अगर वास्तव में अगर भारत की जनसंख्या अगर अभी देखी जाए तो 150 करोड़ से ज़्यादा है, 135 करोड़ नहीं, 150 करोड़ से ज़्यादा है। और यहाँ पे 15 से 20 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जिसके पास ना वोटर आईडी है, ना आधार कार्ड है। उन्होंने अपनी जानकारी शासन को दी ही नहीं है। इसी वजह से अभी वो जो भी कानून लाया था, सीसी जो भी था, एनआरसी और सीए जो भी था, उसका यही विरोध का कारण यही था कि जो लोग जो बिना जानकारी के रह रहे हैं भारत में, जिनको जानबूझ के उनकी जानकारी नहीं दी गई थी, वो सब, उन सबको ये डर बैठ गया था कि अब हम लोग पकड़ा जाएंगे, कि हमारी तो 2 पुश्तों से जानकारी ही हम लोगों ने नहीं दी है। हमारे घर बच्चे 10 होते हैं और हम लिखवाते 2 का हैं, और 8 को हम छुपा के रखते हैं कि छोटे मोटे काम करो, नौकरी तो करना नहीं, छोटे मोटे काम करो, पेट भरो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। तो ऐसे ही धर्म के जो लोग हैं उनका बोलबाला हो जाएगा, उनकी बहुत ज़्यादा बहुलता हो जाएगी, और अगले 1000 साल के अंदर ही जो है हिंदू जो हैं वो यहाँ पे विलुप्ति, जो कहते हैं अल्पसंख्यक हो जाएंगे, विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगे, और सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही कमाई के लिए हिंदू जो है सेवा में बचेंगे भारत में। और अगर कोई भी विदेश में आने वाले समय में अगर हिंदू धर्म के दर्शन करने आएगा, यहाँ के मंदिर में दर्शन करने आएगा, तो लाखों रुपए उसको देना होगा, फीस, वहाँ का टिकट देना होगा लाखों रुपए, तब वो हिंदू मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। मतलब अयोध्या में अभी मंदिर निर्माण होगा, तो यहाँ पे अगर आने वाली पीढ़ियों में 500 साल या 600 साल या 700 साल बाद अगर कोई विदेश से आएगा तो उसको लाखों रुपए फीस देनी पड़ेगी दर्शन करने के लिए। ये स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो हो ही नहीं रहा है, कम होते जा रही है, चीज़ें कम हो रही हैं, और जो भी करना चाहता है उनका कोई साथ देता नहीं है। तो ये भविष्य में कलयुग में के अंत में, यानी 4.25 लाख साल बाद ये होगा कि हिंदू बचेंगे ही नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। ये स्थिति होगी तब कल्कि अवतार होगा, उसके पहले नहीं होने वाला है। तो वह इसीलिए होगा सिर्फ और सिर्फ कि गिनती के हिंदुओं को बचाकर दोबारा सतयुग का शुरुआत करने के लिए। जैसे जब कलयुग की शुरुआत हुई थी तब भी यही हुआ था। जब, खैर वो कथा अलग है, उस विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस समय भी ऐसा हुआ था कि भगवान जो कृष्ण थे कलयुग के आने के ठीक पहले वो अपने शरीर अपने लोक में चले गए थे, अपने बैकुंठ धाम में चले गए, तो उसके बाद कलयुग का शुरुआत हुई थी। तो जब कलयुग का अंत होगा तब भी फिर दोबारा वो जन्म लेंगे, सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, कि धर्म ग्रंथ हो और धर्म को का प्रचार प्रसार करने वाले जो संत महात्मा उस समय होंगे उनको बचाकर दोबारा स्थापना करने के लिए। और जब वहाँ पे तब जब महामारी का प्रलय आएगा 4.25 लाख साल बाद, 4.25 लाख साल बाद जब महामारी का प्रलय आएगा, उस समय भी वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मुश्किल से आप समझ सकते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ही पूरी पृथ्वी जो है वो मनुष्य विहीन हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। और जो बचेंगे वो जिनको कल्कि अवतार जिनकी सुरक्षा करेंगे वही बचेंगे, और फिर वही दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये होगा। इस बार जल में जो पृथ्वी है वो नहीं डूबेगी, जैसे जो पिछला प्रलय आया था उस समय जल में पृथ्वी डूबी थी, इस बार जल में नहीं डूबेगी, इस बार महामारी फैलेगी 4.25 लाख साल के बाद, अंत में, बिल्कुल अंत में ये होगा, अभी नहीं होगा, अंत में होगा। तो ये थी जानकारी कल्कि अवतार की, जो साधक पूछ रहे थे कि कब होगा, उनके लिए ये वीडियो बनाया है। और ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये सिर्फ हमारे विचार हैं, हमारी धारणा है, हमारे विचार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं हम। ये मत कहना कल को कोई कि भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी नहीं है, ये हमने अपने मन के विचार बताए हैं आपको कि ये स्थिति होगी तब ही कल्कि अवतार होगा। और वो ये इसी कारण से वो यहाँ आएंगे धरती पे
कि धर्म की रक्षा वो इस तरह से करेंगे। अब बात करते हैं इस विषय में भी कह दें कि क्या ये जो बात कही है कि हिंदू विलुप्त हो जाएंगे, क्या इसको रोका नहीं जा सकता? तो बिल्कुल रोका जा सकता है। हिंदुओं की संख्या को अगर बचाना है भारत के अंदर खास करके, तो उसका एक ही कारण है कि कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो कानून है वो आना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर से कठोर कानून आना चाहिए, और ऐसे कानून आना चाहिए कि कोई भी अपने बच्चों को छुपा ना सके। किसी के भी घर में अगर 4 बच्चे हुए हैं तो चारों की जानकारी हो, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जितने भी कार्ड, राशन कार्ड, जहाँ जहाँ से भी शासकीय लाभ कहीं से मिलता है या किसी भी तरह की कोई फ़ायदा मिलता है, उसकी सबको एक ही जगह मिला देना चाहिए, जिससे कि कहीं कुछ भी छुपा ना सके। कहीं भी आते जाते समय कहीं भी इसकी इंस्टेंट जो चेकिंग होती है होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कौन है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। मतलब एक भी इंसान इस भारत के देश के अंदर, सीमा के अंदर, बगैर आइडेंटिटी के ना रह पाए, ना छुप पाए, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। साथ में ये जो कहते हैं कि हड़ताल कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई भी हुड़दंग मचा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शासन की सामग्री को तोड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, किसी के भी पास इतना पावर नहीं होना चाहिए वो कि वो किसी प्रकार का शोरगुल कर सके, किसी प्रकार की तोड़ फाड़ कर सके। कानून इतने सख्त ले आना चाहिए कि किसी भी प्रकार से 10 लोग भी खड़े होकर कहीं इकट्ठे तोड़फोड़ या चिल्ला चोट या पत्थरबाजी या कुछ भी ना कर पाए, चाहे वो हिंदू धर्म की क्यों ना हो। कानून सभी के लिए एक जैसा, इतने कठोर कानून ले आना चाहिए, तभी जाके हिंदुओं की रक्षा हो पाएगी। वरना आगे चल के जैसे जैसे धर्म कम होता जाएगा, हिंदुओं की बहुत बड़ी दुर्दशा होगी अगर कानून यहाँ पे सख्त नहीं बने। कानून ही ऐसी चीज़ है जो जनता के, जनसंख्या के नियंत्रण कर सकता है कि किसी के भी घर में 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो। अगर किसी के यहाँ भी 2 बच्चे से ज़्यादा हों तो बहुत ही सख्त कानून होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को ना शासकीय कोई सहायता मिलेगी, ना राशन मिलेगा, राशन कार्ड नहीं बनेगा उसका, ना उसको ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकता है, ना कभी वो देश से बाहर जाएगा, कभी वो ना वो हवाई यात्रा करेगा, ना उसको अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा अलग से दी जाएगी, कोई फ्री इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा, सारी सुविधाएं बंद। जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे, अब आगे, पहले की बात नहीं कर रहे, पहले तो अब सभी के घर ज़्यादा बच्चे होते थे, पर अब आगे ऐसा कोई नियम तय कर देना चाहिए कि 1 साल के बाद से कोई भी तिथि, कि उसके बाद से किसी के भी यहाँ 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे सब लोग अपने हिसाब से फिर प्लान करें, ऐसी गलती कोई ना करे। तो बहुत सख्त कानून अगर भारत में लागू कर दिए जाएँ तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं। जिस तरह से अभी देश में तोड़ाफाड़ी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, जिस तरह से पुलिस वालों को हानि पहुंचाई जा रही है, जिस प्रकार से अस्पताल के जो कर्मचारी उनको हानि पहुंचाई जा रही है, ये सब इसीलिए क्योंकि कानून जो है उतने सख्त नहीं है। कानून इतने ज़्यादा सख्त होना चाहिए गोली मारने वाले, कि अगर ऐसा कुछ भी हो कि शासन किसी भी शासकीय व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हानि पहुंचाई जाती है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो, यानी कि साक्षात प्रमाण हो कि हाँ वाकई में ये गलती कोई कर रहा है, तो बिल्कुल गोली मारने के कानून आना चाहिए भारत में। इतने कठिन कठोर अगर कानून भारत में आ जाएंगे तो फिर तब जाके ऐसा होगा कि व्यवस्था यहाँ की इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर हिंदू जो धर्म है, हिंदू संस्कृति बच सकती है। और हिंदू में बता दें आपको कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सुरक्षा हो हिंदू धर्म की, लेकिन वो उनको पता नहीं क्या करें। तो आप बस इतना करें कि अपने बच्चों को हिंदू धर्म से जोड़ें, अपने बच्चों को आप अपने पूजा पाठ सिखाएं, अपने भगवानों के बारे में बताएं। और ये जो हमने आपको वीडियो दिया है, ऐसा कोई भी वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको सिर्फ देख के यूं ही ना छोड़ें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने जान पहचान के लोगों को भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ज़्यादा लोगों को धर्म की जानकारी पता चलती है, इससे कुछ हानि भी नहीं है। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें जब भी आपको कोई अच्छा वीडियो लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कम से कम अपने जान पहचान के लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। भले ही आप उन्हें धर्म के बारे में ना समझाएं, ना बताएं, वो हम वीडियो के माध्यम से सबको हम खुद जो है सिखा देंगे, समझाएंगे। बस आप अगर सिर्फ शेयर भी कर देते हैं तो लोग वीडियो देख के अपने आप धर्म की तरफ लोग झुकने लगते हैं। तो बस आप इतनी भी सहायता कर दे तो बहुत है। और धर्म और संस्कृति को बढ़ाना है तो सिर्फ अपने घर में ही वो कार्य करें, अपने बच्चों को बस आप धार्मिक बनाएं तो अपने आप हिंदू धर्म जो है बढ़ेगा। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बनाएं, क्योंकि बच्चे किसी के भी घर में कितनी देर पढ़ाई करते होंगे, 4 घंटे 6 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं। अगर आपने आधा घंटा भी अपने बच्चे को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया, उनसे आप पूजा पाठ करवाएं या उनसे भगवान की विषय में बात करें, तो आपके बच्चे धार्मिक हो जाएंगे, वो अपने जीवन में उन्नति करेंगे, जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, लेकिन अपने हिंदू धर्म को समझेंगे और हिंदू धर्म का सम्मान करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले 1000 सालों के अंदर भी भारत में हिंदू विलुप्त ना हो, भारत में हिंदू रहें, तो उसके लिए आपको यही करना सबसे उचित होगा कि अपने बच्चों को ही धर्म की शिक्षा दें। इसी से आपका धर्म आगे
बढ़ेगा। और शासन को सबसे ज़्यादा जो अभी आवश्यकता है वो जनसंख्या नियंत्रण पे कठोर से कठोर कानून लाने की आवश्यकता है। और बहुत सारी आवश्यकता है ऐसे कानून बनाने की जिससे कि जो सड़कों पे हुड़दंग मचती है या किसी भी प्रकार की आवाज़ उठाने के लिए जो लोग हाथापाई करने पे उठ जाते हैं, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे सख्त कानून हो जाना चाहिए जिससे कि देश की व्यवस्था सुधरे। अभी बहुत ही कमज़ोर व्यवस्था है हमारे देश की, बहुत ही कमज़ोर कानून है इस विषय के ऊपर। लोग पत्थरबाजी शुरू कर दें या फिर किसी प्रकार का आंदोलन शुरू कर देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ढील दी गई है जिसकी आवश्यकता नहीं है। उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा तभी ये देश सुधरेगा। जी, जैसा कि अभी माहौल देखा था पहले कुछ महीनों पहले तक, जब ये आपका जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह पत्थरबाजी हो रही थी, तब ये बात समझ में आई कि हमारे देश में हिंदुओं की कोई शक्ति है ही नहीं। हिंदू बहुत कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि जगह जगह इतनी ज़्यादा हानि पहुंचाई गई शासकीय संपत्ति को कि अनुमान नहीं लगा सकते कि देश की हालत बहुत कमज़ोर है। पिछले कई सालों में ऐसा लगता था पहले कि ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान है, पर अब वास्तव में लगता है कि बहुत कमज़ोर है। कभी भी यहाँ पे कुछ भी होता है तो हिंदू कमज़ोर पड़ जाएंगे, कोई भी आगे चल के तकलीफ़ होती है तो हिंदू कमज़ोर पड़ जाएंगे। आज स्थिति ये है और ये स्थिति सिर्फ कमज़ोर कानून की वजह से है। अच्छा मजबूत कठोर कानून अगर बनाया जाए तो सभी धर्म के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में, भारत में अच्छे से रह सकते हैं और आने वाली कई पीढ़ियों तक सभी धर्म के लोग यहाँ पे पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।